नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हम सब हमारी इस क्लास में आप सभी का। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे आज। जो हमारा टॉपिक आज रहने वाला है और जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो टॉपिक हमारा वॉइस। हम आज वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है वॉइस। और जब किसी को अचानक से हम पूछ लेते हैं कि वॉइस क्या होता है तो सीधा सा उसका अर्थ बताया जाता है। वॉइस का मतलब बताता है आवाज़। कि वॉइस का मतलब किसी से पूछने पर सीधा कहा जाता है कि हम यहाँ आवाज़ के बारे में। लेकिन यहाँ हम आवाज़ नहीं मानेंगे, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करेंगे वॉइस, जो हमारा एक्टिव पैसिव जिसको कहते हैं, यहाँ वॉइस का मतलब होगा किसी बात को कहने का तरीका। हम किसी बात को कैसे कहते हैं, किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, बात को आगे शेयर करते हैं, वो तरीका क्या होता है हमारा, उस तरीके को हम यहाँ वॉइस कहते हैं। वॉइस होता क्या है, किस तरह से होता है, पूरा टेंस बेस पे डिपेंड होता है। टेंस के अकॉर्डिंग उसके रूल्स चलते ही रहते हैं। कुछ टेंस के साथ साथ हम इसके और अलग से इसके क्या रूल्स है वो भी होते ही हैं। यानी मोटे शब्दों में कहे तो किसी बात का कहने का तरीका। सीधी बात कह दी कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैंने सीधा सेंटेंस बोल दिया। लेकिन जब इसको हम वापस दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लास्ट में हम जोड़ेंगे मेरे द्वारा, कि आपको मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यानी कि पढ़ भी आप ही रहे हो, पढ़ा मैं रहा हूँ, सब्जेक्ट वही है, जो हमारा काम है वो का वो हो रहा है। लेकिन कहने का तरीका बदल जाता है, और जब कहने का तरीका बदलता है तब उसी को हम वॉइस के रूप में काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया, अब हम बनाएंगे ना, जैसे मैं अभी कहा कि वह खाना पका रही है। ये एक सेंटेंस नॉर्मल सा, वह खाना पका रही है। किस बेस पे बनता है, हम टेंस बेस बना रहे हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इस बेस पे बनता है वह खाना पका रही है, पकाने का काम वो कर रही है, काम पकाने का हो रहा है और खाना बन रहा है। खाना हम इसी को दूसरे तक कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है, यानी पका वो रही है, बन खाना ही रहा है और काम भी वही कर रही है, सब वो का वो चीज़ है। लेकिन कहने का तरीका बदल गया है, इसी को हम वॉइस में लाते हैं। और जब वॉइस में लाते हैं तो इसमें चेंज क्या होता है, मोटा मोटा चेंज क्या होता है, जिसको हम समझते हैं कि मोटा मोटा चेंज जब हम इसमें देखते हैं कि मोटी बात यह है कि ये इसमें मेन परिवर्तन होता है, वो होता है कि इसका ये उल्टा हो जाता है। ये यहाँ आ जाता है, जैसे हम जब सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होने के पहले आगे सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब बन जाएगी, फिर हम वाई लगा करके हम इसको सब्जेक्ट यहाँ लेंगे। इस तरह से चेंज, पहले जो सब्जेक्ट था फिर वर्ब थी, ऑब्जेक्ट था। यानी यहाँ जब हम इसको लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, वर्ब लिखी जाएगी, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। इस प्रकार से मोटे रूप में हम एक्टिव पैसिव को इस तरह से डिस्कस करते हैं। और यही जब एक्टिव पैसिव कैसे चेंज होता है, हम इसके क्या रूल्स है वो भी जानेंगे। इसके बारे में इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि होता क्या भाई, कैसे होते हैं, किस तरह से रूल्स बनते हैं, किस तरह से हम जो भी आपका जो डाउट होगा इस पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस को लेकर जो भी आपका डाउट है वो सारा क्लियर होने वाला है हमारी इस क्लास में। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दूसरे तक पहुंचाना है। जो इस चीज़ों से अनजान, जो नहीं पढ़ पा रहे, जिनके पास जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, उस तक आपको ये वीडियो पहुँचाना है। यानी हम देख सकते हैं कि आखिर में होता क्या है, कोई भी काम को कहने का तरीका बदल जाता है और एक तरीके से अगले तरीके में होगा, यानी एक्टिव से पैसिव बनेगा। बाकी तरीके आप क्या पैदा करोगे, क्या तरीके लाओगे, हम इस बात को अलग ढंग से कहें। अलग ढंग इसके अलावा हो ही नहीं सकता। या तो कह दो खाना पका रही है, या खाना उसके द्वारा पकाया जाता है, काम वो का वो है, सब मीनिंग वो है। लेकिन मेन चीज में है कि जब पैसिव बनता है ना, तो पैसिव में जब एक्टिव में तो सब्जेक्ट पर फोकस होता है, लेकिन जब वही सब्जेक्ट में जब वो पैसिव बना देते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट पे फोकस ना करके उस काम पर फोकस किया जाता है। सेंटेंस में सेंस वो का वो है, उसका मीनिंग वो का वो है, उसका सेंस, उसकी मीनिंग चेंज नहीं हो रही है। लेकिन किस पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, एक्टिव में सब्जेक्ट पर फोकस होता है। और वही जब पैसिव बनता है तो उसके काम पर कि वह तो खाना पका रही, कौन पका रही, एक्टिव में कहेंगे वह पका रही है, लेकिन पैसिव में कहेंगे तो क्या पक रहा है कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। खाने को महत्व पहले दिया जाता है, खाने को इंपॉर्टेंस में पहले दी जाती है। यही हमारा एक्टिव पैसिव कहने का तरीका कैसे बदलता है, इसको हम कैसे समझते हैं, किस तरह से उसको हम आगे बढ़ाते हैं, किस तरह समझना है, क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। हमारा मेन तो यही कि ऐसे सेंटेंस का कहना क्यों बना,
कैसे बना, वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसको पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें आगे हमने उसकी मेन बातें समझ ली। अब उन्हीं बातों को थोड़ा यहाँ थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। हमने जो टॉपिक हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो एक्टिव वॉइस में है वो सब्जेक्ट पर फोकस करता है। अब एक चीज़ है कि इसको एक्टिव क्यों कहते हैं और इसको पैसिव कहते हैं। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में इसलिए एक्टिव का हम मानते हैं सक्रिय, यानी इसमें कर्ता सक्रिय होता है, और पैसिव में हम इसको मानेंगे कि ये कर्ता को छोड़ करके जो मेन चीज़ है वो काम पर जा रहा है, इसलिए इसको एक्टिव पैसिव अलग से नाम दिया जाता है। तो इसको देखिए, इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, अतः एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आएगा। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था, रूल्स बनाया था हमने सब कि सबसे पहले जब सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये जो हमारा सेंटेंस चलता है वो इसका एक्टिव वॉइस में चलता है, एक्टिव हमेशा वो सक्रिय भाव में चलता है उसको। लेकिन जैसे सेंटेंस, और इसमें क्या होता है, सेंटेंस का नंबर और पर्सन के अनुरूप वर्ब का प्रयोग होता है। अब सेंटेंस किस में कौन सा नंबर में है, कौन सा पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग हम करते ही हैं। फिर अब एग्जाम्पल देखिए, राम किल्ड रावण एंड हरी राइट्स अ लेटर। हमने इसको एक्टिव पर सीधी बात कही है, राम किल्ड रावण, यानी कि राम ने रावण को मारा। सीधा सेंटेंस, राम ने रावण को मारा। पूरी रामायण आप देख रखी हम सब ने कैसे मारा था, क्या मारा था, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस हम लिखा, हरी राइट्स अ लेटर, कि हरी एक पत्र लिखता है। हरी एक पत्र लिखता है। ये हमने दो सेंटेंस लिखे नॉर्मली, जो एकदम सिंपल से हैं। पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। इसमें भी पहले राम सब्जेक्ट है, कि वर्ब है, ये रावण है वो ऑब्जेक्ट है। सीधा सेंटेंस में दिया गया, ये एक्टिव चलता है जिसमें सब्जेक्ट पहले लिखा गया है। लेकिन जब इसमें, और दूसरी बात, जब मैंने देखा कि इसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। वाच्य पढ़ते ही हिंदी में, कंपिटेटिव लेवल पे इससे वाच्य के सवाल आते ही हिंदी में जब देते हैं तो उसमें कर्तृ मतलब कर्ता। कर्ता कौन है, सब्जेक्ट, यानी मेन रूप से इसको कर्ता पर फोकस होता है। और जब पैसिव वॉइस में आता है कर्मवाच्य, ये कर्म पर फोकस करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को पर फोकस करता है। इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है और इसमें ऑब्जेक्ट या वर्ब को पहले लिखा जाता है। हम देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, क्योंकि पहले प्रधान ही किसको मान लिया, ऑब्जेक्ट का। प्रधान किसको मान लिया, कर्म को दे दिया प्रधानता। तो सर ये हुआ कैसे, आगे देखिए। अब इसको हम देखते हैं, दो सेंटेंस लिखे, अभी एक्टिव में थे, इन्हीं को हम पैसिव बनाते हैं। अभी हमने पहला क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, तो यहां रावण ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सबसे आगे लिख दिया रावण। फिर वर्ब आती है, वर्ब लिख दी, हेल्पिंग वर्ब, जो भी इस मैन वर्ब के साथ जुड़ती है इसके अकॉर्डिंग। अब आगे क्या बदलने का वो हम रूल्स में और देखेंगे। और हमने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब लिखते हैं, और अभी हम देखा पाई लगा करके सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को आगे लाए, अब ऑब्जेक्ट को आगे लाए, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को इधर ले आए। यानी राम सबसे आगे था, सब्जेक्ट था वो पीछे आ गया। राम पहला था, राम ने रावण को मारा। अब क्या हो जाएगा, रावण वॉज किल्ड बाय राम, यानी कि राम के द्वारा मारा गया। बात वो कि वो मरा रावण ही है, कोई दूसरा नहीं आया है। लेकिन सेंटेंस को, उस बात को कहने का तरीका जो चेंज होता है, यही तो वॉइस का जादू है। यही तो इसमें मजे की बात है कि ये हुआ कैसे, किस तरह से इसमें चेंजेस आ रहा है। बात वो का है, राम ने रावण को मारा, इसमें भी रावण मरा था, रावण राम के द्वारा मारा गया, यानी मरने वाला भी रावण है, मारने वाले राम है, ये दोनों में बात वो की वो कही जा रही है, उसका सेंस वो का वो है, इसकी मीनिंग वो की वो है। लेकिन बात जो कहने का जो हमारा तरीका चेंज हुआ है ना, वो हमारा एक पैसिव वॉइस है। हरी एक पत्र लिखता है, यानी हरी राइट्स अ लेटर, हरी एक पत्र लिखता है। इसको देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, आगे लाना है, ये भाई साहब ले आए। वर्ब आती है, ये वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, बाई लगा दिया, और भाई साहब सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। तो ये हरी जो सबसे आगे था वो पीछे आ गया, यानी कि हरी एक पत्र लिखता है। इसको हम लिखेंगे तो एक पत्र हरि के द्वारा लिखा गया।
हरि के द्वारा एक पत्र लिखा गया। इस तरह से ये चेंजेस होता है पैसिव वॉइस में। अब सर कि ये तो इज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, ये क्या लफड़ा भाई, ये क्या मामला है, इज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। और यही तो इसमें मजा है कि समझने की चीज क्या है। अब सब तो सेंटेंस तो सब कर लेंगे कि कैसे चेंज हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस था, ऑब्जेक्ट को पीछे इतना सबको इतना समझा दो सबको कि भाई ऑब्जेक्ट आगे लाना, फिर वर्ब लगानी, फिर सब्जेक्ट लगाना है, तो हर कोई कर लेगा। लेकिन वहां आके वो उसका दिमाग घूमेगा कि इज के साथ थर्ड फॉर्म कब आने लगी, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस में हमने जो पढ़ा हमने टेंस में उसमें तो था ही नहीं। इसके साथ तो हम आईएनजी लगाते थे या कोई हेल्पिंग को अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बन रहा है वो बनाते थे, यहाँ तो सीधा ही थर्ड फॉर्म आ गई। तो इसी को मजे की बात है कि थर्ड फॉर्म क्यों आई है, इसी को तो समझना है कि थर्ड फॉर्म लगती क्यों है। इसी को हम समझने के लिए इस टॉपिक को आगे की टॉपिक में समझते हैं। देखिए हाँ, देखिए अब इसको थोड़ा एक्टिव से पैसिव बदलने के कुछ रूल्स तो बहुत सारे इसके मिल जाएंगे, लेकिन मेन चीज में हम जो छोटे छोटे रूल्स को हम इसको याद रखने लायक जो मेन चीज होती है उसको हमने यहाँ लिखा है। पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना, पिछले में देख लिया 2 बार समझ लिया इस चीज को अच्छे से। दूसरा है वर्ब के टेंस के ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, तो क्या ऑब्जेक्ट आया है, जब किसी को पैसे ही बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या बनाए उसके नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब टू बी जो मेन वर्ब आई है उसके साथ होने वाले इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन क्या आएगा उसको हम उस वर्ब के अकॉर्डिंग इसमें जोड़ना पड़ेगा। और जब एक्टिव वॉइस की वर्ब को पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रूप में ही लिखा जाता है, मेन चीज यही है। अभी हमने पिछला ही एक सेंटेंस लिखा था, अ लेटर इज रिटन बाई, अभी हमने पिछले सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें अब मैंने इज के साथ रिटन लिखा कि थर्ड फॉर्म आई क्यों, क्योंकि इस एक्टिव पैसिव वॉइस में पहला ये फिक्स ये परमानेंट नियम इसमें एक कि हमेशा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव में बनने वाली मेन वर्ब थी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। एक्टिव में चाहे फर्स्ट फॉर्म दी हो, सेकेंड फॉर्म दी हो, थर्ड फॉर्म दी हो या आईएनजी फॉर्म दी हो, कोई मैटर नहीं करता। पैसिव वॉइस में जब हम इसको यूज करेंगे तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसीलिए हमें यहाँ इज के साथ रिटन लिखा है। ये इसमें थोड़ी जादू की बात, मजे की बात इसमें दी गई है। आगे कैसे चेंज होता है, किस टेंस में हम कैसे बदलेंगे, कौन सा टेंस आया है या इज क्यों आया। पहला हमने लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था कि रावण वॉज किल्ड बाई राम, जब ये तो पैसिव में लिखा था। एक्टिव में क्या था, राम किल्ड रावण, एक्टिव में तो ये था। अब पैसिव में ये कैसे बना, किल्ड था, वॉज कैसे आया और किस तरह से वॉज आया, इज आया, इसको हम देखते हैं, समझते। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं वापस। अब इज वॉज हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज हुई, ये जो इतनी सारी इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग दे रखी है उसका यूज कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। इसको एक चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरह से कौन सा टेंस आने पर क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगी, मेन वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी, इसको कौन सा टेंस होने पर हम किस तरह से बदलेंगे, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हाँ देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से टेंस के अकॉर्डिंग इसमें जो हेल्पिंग वर्ब कौन जुड़ती है, वर्ब कौन जुड़ती है। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ देख ली है, जो अब इससे डिस्कस भी किया कि पैसिव वॉइस में मेन एक तो सब में थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब बनेगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही बनेगी। पैसिव वॉइस में जो भी आएगी वर्ब, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज कर, जो सब में थर्ड फॉर्म दी हुई है। देखिए पहला है इसका कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस दिया हो, एस लगा हो, यानी हमने सीधा देख लिया टेंस कौन सा बनता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, डू, डज या इज, आर, एम, यानी जहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो वहां हमें उस टेंस में हमें क्या यूज करना है, इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म लगानी है। पहला लिखा था हरी राइट्स लेटर, हरी राइट्स अ लेटर, ये हमने समझा था। इसको हमने क्या बनाया, अ लेटर इज रिटन बाई हरी, ये समझा हमने। यानी इसमें एस ई एस दिया हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ था, राइट्स, हरी राइट्स लेटर, एस लगा हुआ था। एस लगा तो हमने क्या किया,
इज प्लस थर्ड फॉर्म, ये इज यहाँ से लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। राइट का रिटर्न हो गया और थर्ड फॉर्म इज लग गई। इस तरह से यानी जहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नजर आए, उसमें जो पैसिव बनेगा वो बनेगा इज आर एम थर्ड फॉर्म के साथ में। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट में क्या आता है वाज वर, तो ये वाज वर आ जाएगा। सिर्फ प्रेजेंट था इज आर एम, पास्ट में वाज वर आ गया। डू डज, डू नॉट, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो डू डज किस में आता है, वही प्रेजेंट सिंपल में, तो इज आर एम आएगा, यहाँ इज आर एम आया। और करना क्या है, इनमें नॉट है तो हमें भी नॉट जोड़ना है, और थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, सब में आएगी आएगी। तो हमें याद कितना करना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, तो इज आर एम थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर थर्ड फॉर्म, डू डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम नॉट थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट, डिड नॉट भी पास्ट में आता है, तो ये वाज वर नॉट थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब आया इज आर एम आई एन जी, प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज आर एम इसी में दे दिया, तो सॉरी इसका तो बना दिया, लेकिन इज आर एम तो ऑलरेडी इज आर एम, इसमें क्या बनाओगे, तो इज आर एम हम इस पे फोकस करेंगे। इज आर एम का इज आर एम आ जाएगा पूरा, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसमें टू बी होने वाली फॉर्म, टू बी की जो फॉर्म बनेगी उसमें बीइंग हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग अभी हमने समझा था इससे पहले, टेंस के अकॉर्डिंग इसमें टू जो बी बीइंग थर्ड फॉर्म भी यूज होती है, तो आईएनजी का हम बीइंग लगाना पड़ेगा। और इसके बाद हमें मेन वर्ब जोड़नी है, तो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी इज आर एम का इज आर एम का जहाँ आईएनजी है वहाँ बी आईएनजी का, तो यानी बीइंग लगा दो, और मेन वर्ब आईएनजी इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। वॉजवर आईएनजी सेम है, वॉजवर इज आर एम का इज आर या वॉजवर का वॉजवर हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म आई है तो आईएनजी हम बीइंग इसमें भी लगाया था, इसमें बीइंग लगाएंगे क्योंकि यहाँ आईएनजी दी गई है, और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है। अब बता हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई है, मैटर खत्म, थर्ड फॉर्म में आएगा। हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता ही होता है, वहाँ हम हैज हैव यूज कर देंगे, लेकिन जहां हम आईएनजी में बीइंग यूज करते थे वहां बी की थर्ड फॉर्म हम बीन इसमें डालनी पड़ेगी, हैज हैव के साथ हमें बीन लगाना पड़ेगा जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में लाएंगे। हेड थर्ड फॉर्म सेम ये का है, हेड के बाद बीन लग जाएगा, हेड आएगा थर्ड फॉर्म दी गई है, बीन हमें ऐड करना है। यही विल हैव, सेल हैव आ रहा है, कुछ नहीं जोड़ना है, बिल बी जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ये देखो यहाँ हैव थर्ड फॉर्म आ रहा था तो थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर ली, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म में केवल बी ही यूज करनी है, यहाँ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि विल सेल हैव के साथ थर्ड बीन जोड़ा तो आप विल सेल देखते बीन जोड़ दो, नहीं जुड़ेगा। यहाँ थर्ड फॉर्म थी तो यहाँ थर्ड फॉर्म जुड़ी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो बी का हमें बी ही लिखना पड़ेगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और कैन कुड फर्स्ट फॉर्म है तो आपको बी जोड़ना ही पड़ेगा, कैन कुड आएगा थर्ड फॉर्म आएगी। यानी जब कैन कुड से कोई सेंटेंस मिल जाए तो आप कैन कुड के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ के पैसिव में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको चार्ट को समझा कि टेंस आने पर कैसे क्या चेंजेस होएगा इसमें, वो हम इसमें देखा है। पूरा चार्ट समझ लिया कि जब ये होने से एक्टिव में ये है तो पैसिव में ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, हमने इसको पूरा देखा है। अब हम लाते हैं एक अलग से लिखते हैं यहाँ पर कि कैसे चेंज होता है। कई क्या होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अलग होता है, सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है उसको हम एक नॉर्मल सी चार्ट बना के उसको भी एक समझते देखिए। देखिए हम इसको जब एक्टिव से पैसिव में लाएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आएगा, सब्जेक्ट होगा पीछे जाएगा, और जब ये आगे पीछे हो गए तो इसमें कैसे चेंजेस आएगा, क्या परिवर्तन होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या होगा, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या चेंजेस आएगा उसमें देखिए। अगर हम जैसे हमारा सब्जेक्ट हमारा आई है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई दे रखा है और जब हम इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का मी हो जाएगा, और जब मी और सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लाएंगे तो ये आई हो जाएगा। दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। वी दे रखा है तो वी का अस बनाएंगे और अस का वी बनाएंगे, लेकिन यू दोनों तरफ सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। यू ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा और जब सब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। ही का हिम बनता है,
और हिम का ही बनेगा, सी का हर बनता है और हर का सी बनता है। इट कभी चेंज नहीं होता और किसी का नाम आने पर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी वो कब रहता है। तो ये आपस में बदलते रहते हैं, आई का मी का आई, वी का अस का वी, यू चेंज नहीं होता, दे का देम बनता है और देम का दे बनता है, ही का हिम का ही बन जाएगा, सी का हर और हर का, और इट नेम यानी यू इट और नेम ये चेंज नहीं होते, ये वो कब रहते हैं। अब मैं यहाँ के ना एग्जाम्पल लिखे कुछ, वो उनको सॉल्व करते देखिए। राम टीचेस, अभी हमने वो चार्ट देखा और अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता वो भी देख लिया। अब कुछ या एग्जाम्पल लिखे गए, वो देखिए वो कैसे चेंज होते हैं। पहला लिखा राम टीचेस मी, अब राम सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, और टेंस ईएस लग गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और एस ईएस लग गया। अभी हमने पहला ही पॉइंट देखा था कि अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगाओ तो वह हम क्या बनाते हैं, इज़ारएम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसको अब इज़ारएम थर्ड बदलना पड़ेगा क्योंकि पहला नियम यही कहता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस आया है, टीच फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगा इसमें साथ, तो फिर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको इज़ारएम थर्ड फॉर्म बदलना पड़ेगा। तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाओ। हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, अभी हमने यहाँ देखा मी का बनता है आई, तो अब सबसे पहला ही हम इसमें लिख देंगे आई। अब बचे हमारे हेल्पिंग ऑफ इज़ारएम, तो हमने देखा आई के साथ इज लगता है कि आर लगता है कि एम लगता है, वो देखना पड़ेगा। तो आई के साथ हमें पता है कि केवल और केवल एम का प्रयोग होता है, तो हम लिख देंगे आई एम। फिर हमने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, और हमने बाई लगा करके हम राम लिख देंगे क्योंकि नाम चेंज नहीं होता। अभी हमने देखा कि नाम सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, तो वर्ब के बाद बाई जोड़ के सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को पीछे ले जाना पड़ेगा। राम सब्जेक्ट था या सबसे पीछे ऑब्जेक्ट में आ गया, तो ये एक्टिव का पैसिव बन गया। समझ आएगा? और डाउट है तो देखते इधर। राधा टॉट देम, राधा उनको पढ़ाती है या राधा ने उनको पढ़ाया है। तो पहला हमने ये देख लिया टॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सेकंड वाला पॉइंट वाज वर्ब थर्ड फॉर्म बताना है, तो देम का बन जाएगा दे बन जाएगा। अभी हमने यहाँ देखा है, तो देम का लिखेंगे दे। अब वॉज वर्ब में से क्या आता है, तो दे के साथ पता आपको वर आता है, दे वर थर्ड फॉर्म, तो यही होती है इसकी, तो टॉट बाई राधा, नाम चेंज नहीं होगा तो राधा का राधा रह जाएगा। दे वर टॉट बाई राधा, राधा ने उनको पढ़ाया, ये राधा के द्वारा पढ़ाए गए, दोनों सेम रहता है, मीनिंग सेम निकलती है। माई आंट विल टीच मी, ये कैसे बनाओगे भाई, सबसे पहले मी वाला पकड़ो, मी का आई, विल आया है तो पता है आई और वी के साथ क्या लगता है, टेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस देखते हैं, फ्यूचर टेंस रहता है तो आई वी के साथ सेल लगता है, तो आई के साथ लगेगा सेल, और अभी हम देखा सेल विल होने पर बी थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो बी आ जाएगा, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और पढ़ाता कौन है, बाई माई आंट। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से पैसिव के ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं। तो आज हमने अपनी क्लास में एक्टिव पैसिव की पूरी थ्योरी को समझा, पूरा उसका इंट्रोडक्शन समझा कि किस प्रकार से चेंज होता है। अब आगे चलेंगे, इसमें ऑल ओवर सेंटेंस आएंगे, अफर्मेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, इंपेरेटिव आएगा, सब सेंटेंस आएगी, इसको सबको हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आते हैं इसमें, उन सब सेंटेंस को समझेंगे। यानी आज हमने मोटे तौर पर इसको पूरा इंट्रोडक्शन समझ लिया, किस प्रकार से टेंस यूज होता है इसमें, किस प्रकार से हम बात को किस दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, उन सब चीज़ों को समझा है। तो आगे की क्लास में हम पूरा इसको एग्जाम्पल के तौर पर, इसको सेंटेंस के तौर पर समझेंगे, बाकी हम चर्चा आगे की अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपका इसको लेकर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को सब तक पहुंचाना है, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना है, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना समर्थन बनाए रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।